यूक्रेन जंग का आज 20वां दिन है। लंच ब्रेक में एक बार फिर जंग की रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं। अपने वॉर रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे यूक्रेन का हाल, खासतौर पर कीव में क्या हालात हैं। कीव में मुश्किल हालात के बीच हमारे वॉर रिपोर्टर पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए हमारी सहयोगी श्वेता सिंह की रिपोर्ट। ये उस कीव शहर की तस्वीर है जो जंग के 18 दिन तक रूसी हमले से महफूज था। ये उस कीव की तस्वीर है जो बीते 19 दिनों से पुतिन की ताकतवर सेना को ललकार रहा था। जंग के 19वें दिन सोमवार को युद्ध की आंच कीव तक पहुंच गई और अब खतरा बड़ा है। रूस कभी भी यूक्रेनी राजधानी पर बोल सकता है ऑल आउट अटैक। एक तरफ हमले का खौफ और दूसरी तरफ शहर में रहकर बजता हवाई हमले के अलर्ट का सायरन। ऐसे माहौल में कीव में रहना किसी जोखिम से कम नहीं। इसी जोखिम भरे हालात में आज तक की वॉर रिपोर्टर श्वेता सिंह कीव से साहसिक रिपोर्टिंग कर रही हैं। ये दरअसल अब जो कीव की ओर बढ़ती हुई रूस का शिकंजा है, उसमें जो सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण इलाके हैं, जो औद्योगिक हिस्सा है, जिस तरीके से खार्किव में हमने औद्योगिक हिस्सों की बर्बादी देखी है, उस तरीके से अब यूक्रेन की राजधानी कीव में भी उन हिस्सों पर प्रहार किया जा रहा है और इन इलाकों पर अलर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जिस इलाके में हम मौजूद हैं, यहां से बहुत स्पष्ट धमाकों की आवाजें बार बार रह कर आ रही हैं और एक तरह से वो आशंकाएं गहराती जा रही हैं कि कीव कब तक रूस के शिकंजे से दूर रह पाता है। ये सवाल हर किसी के मन में है। आखिर कीव कब तक महफूज रहेगा, क्योंकि रूसी फौज का 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव से महज 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर घात लगाए बैठा है। खतरे का अंदाजा कीव वासियों को भी है। कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी, यानी कि वो जगह जो पूरी तरीके से रूस का प्रहार इस समय झेल रही है। जिस जगह पर मैं खड़ी हूं, यहां पर लगातार बम के धमाके और सायरन्स रह कर सुनाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये देश इस तरीके से इस युद्ध को झेलता हुआ आगे बढ़ रहा है कि आप लोगों में एक संयम सा देखेंगे। ऐसे समय इस तरीके से है, नाराजगी तो उनकी रहती है जो चीजें चल रही हैं, जो युद्ध चल रहा है उसे लेकर, लेकिन उसके साथ ही ऐसा लग रहा है कि वो ये बात समझ रहे हैं कि इससे अभी उन्हें कुछ दिनों तक दो चार रहना है। कीव के लोगों को पता है कि अगला निशाना वही है, लिहाजा लड़ाई और बचाव दोनों के लिए वो खुद को तैयार कर रहे हैं। फिलहाल कीव का रेलवे स्टेशन स्थानीय निवासियों के लिए शरण का अहम स्थल बना हुआ है। हम कीव शहर के रेलवे स्टेशन पर इस समय मौजूद हैं। जिन अहम चीजों को टारगेट किया जा रहा है रूसी सेना द्वारा, उसमें रेलवे स्टेशन एक बहुत बड़ा टारगेट है। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां से तो निकल चुके हैं, लेकिन ये समझिए कि पश्चिमी हिस्से से यूक्रेन के बाकी हिस्सों तक जो सप्लाईज आते हैं, उसके लिए रेलवे लाइन बहुत अहम है और हमेशा आशंका रही है कि अगला टारगेट रूस का क्या हो सकता है। अगर उसे वाकई सप्लाई लाइन को काटना है तो उसे इन रेलवे ट्रैक्स पर प्रहार करना होगा, क्योंकि दूसरे देशों से जो सामान आ रहा है, क्योंकि हवाई स्पेस खुला पर आपको यूक्रेन के जो विमान है वो उड़ान भरते नजर नहीं आते हैं। वहां पर बहुत बड़ा खतरा रूस के विमानों से रहता है, हवाई हमले होते हैं। तो इसीलिए रेलवे लाइन के जरिए ये सारी सप्लाई ट्रेनें लगातार चलती हैं और निर्बाध चल रही हैं। तो यहां से जब निकलते हुए लोगों को शुरुआती दिनों में हमने देखा था, लगभग 10 लाख लोगों ने कीव शहर से पलायन किया था। आज उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं दिखते हैं। हालांकि रेलवे स्टेशन के भीतर आपको लोगों की लाइनें दिखेंगी जो कि पूर्वी हिस्से से आकर कीव के रेलवे स्टेशन पर रह रहे हैं या फिर कीव में ही रहते हैं और यहां पर सुरक्षित स्थान होने के नाते यहां पर रेलवे स्टेशन पर रहते हैं कि किसी भी तरह की बमबारी से वो बच पाएंगे। पर कीव में जिस तरह की बमबारी चल रही है, जो सबर्ब्स के इलाके हैं, वहां से जिस तरीके से बार बार बमबारी की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, उन सारी चीजों के बीच लोगों के लिए इस रेलवे स्टेशन से महफूज जगह बहुत कम ही है। लेकिन अब पलायन के लिए उतनी संख्या में लोग बचे ही दिखते नहीं हैं। जो लोग बचे हैं कीव में, वो यहीं पर
फिलहाल रहना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, कीव आज तक।